हैं जिसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी हमें। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, who is on a 3-day visit to pole-bound Bihar, is likely to address a rally in Saran district and an intellectuals meet here. Previously, Home Minister Shah met with senior party leaders in Patna on Thursday night and reviewed the preparations for the upcoming assembly elections. According to reports, the Home Minister will address a public meeting in Saran during the day in favor of NDA nominees in Amnor and Taraiya assembly seats. Later in the day, he will also address a gathering of intellectuals at Gyan Bhavan in Patna. तो रितेश, हमें अभी पता चल रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी एक रैली को एड्रेस करेंगे सारण डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर उन्होंने कल रात में भी इलेक्शन की जो सारे नीतियां हैं उसको रिव्यू किया था अपने पार्टी लीडर्स के साथ। बिल्कुल, देखिए अमित शाह कल शाम पटना पहुंचे। पटना के मौर्य होटल में उन्होंने स्टे किया, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे लगातार उनकी मीटिंग जो है वो शुरू हुई। पार्टी के जितने भी नेता हैं, इवन जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उन लोगों से भी उन्होंने फीडबैक लिया है। पार्टी के और संघ से जुड़े जो बड़े नेता हैं उनके साथ 1-to-1 उनकी मीटिंग हुई है। और अमित शाह ने देखा है कि कहाँ पे क्या लूप होल्स हैं, क्या कुछ परेशानी है। कई परेशानी ये हो रही है कि जो सीटिंग एमएलए हैं उनके टिकट को काट दिया गया, वो विरोध में खड़े हो गए हैं। तो इन लोगों को कैसे फिर टैकल किया जाए, इन्हें कैसे फिर एकोमोडेट किया जाए, ये सारी चीजें अमित शाह देख रहे हैं। आज उनकी तरैया में रैली है, वहां पर वो वहां के लिए निकल भी गए हैं। वहां पे बड़ी रैली है और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। छपरा जिला जो है वो बीजेपी का और आरजेडी का दोनों का दबदबा वहां बराबर है। वहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अमित शाह वहां के बाद सिवान में तरैया जाएंगे और वहां से लोगों को संबोधित करेंगे। और छपरा और सिवान, ये दो सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और आरजेडी दोनों बराबर मुकाबले में हैं। लिहाजा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन इलाकों से जो सीट है, जो विनिंग फैक्टर है, वो निकल कर सामने आए। और अमित शाह इसके अलावा जो भी कार्यकर्ता हैं, जो पुराने पार्टी के लीडर्स हैं, उन सभी लोगों से फीडबैक ले रहे हैं ताकि चुनाव में किसी तरह की परेशानी ना हो और सरकार स्मूथली बन जाए। जी रितेश, हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग